सालासर बालाजी में इन दिनों उमड़ी भीड़ भगत कर रहे हैं दर्शन। आपको बता दें, सालासर बालाजी की मान्यता पूरे देश में है और विदेश में भी है। यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बहुत ही भव्य तरीके से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं श्रद्धालु और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मन्नत मांगते हैं बालाजी महाराज से। इस दौरान काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। नमस्कार, इस समय हम लोग सालासर बालाजी है। रात को हम पहुंचे थे, रात को दर्शन हुए और उसके बाद सुबह की जो आरती है उसको लेने के लिए हम पहुंच रहे हैं। बड़ा सुकून मिलता है जनाब, जब यहाँ पर जब अब भी आते हैं ना, एनर्जी लेके आते हैं और जो डिमोटिवेट हो जाते हैं उसके बाद जो बूस्ट अप एनर्जी होती है वो सालासर के द्वार पे होती है। मैंने ऐसा बहुत बार सुना था, लेकिन खुद अनुभव पहली बार किया और वाकई रात से और अब की बात मैं करूं तो जो मैं मोरल पूरी तरह से डाउन था, थका हुआ मैं महसूस कर रहा था, लेकिन जैसे ही सालासर बालाजी के हमारे दर्शन हुए और उसके बाद एक एनर्जी वाकई अद्भुत कर देने वाली थी। खाटू श्याम के दर्शन करने के तुरंत बाद हम यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर प्रसाद लेकर हमें प्रसाद चढ़ाया और उसके बाद हम जब यहाँ पर धर्मशाला में पहुँचे तो एक अलग वो सारी चीज़ें थी। और तो बता सकता हूँ कि सुबह सुबह यहाँ पर बाज़ार ओपन हो चुके हैं और लगातार यहाँ पर प्रसाद हो, झंडे हों और मुख्यतः यहाँ पर भोग जो है चूरमे का भोग लगता है, लड्डू का भोग लगता है और बड़ा स्वादिष्ट बोलते हैं ना। एक तरह तो प्रसाद खाने के लिए आदमी थोड़ा सा परहेज़ करता है कि शुगर है या मैं कम खाऊंगा मीठा, लेकिन यहाँ का जो प्रसाद है वो वाकई अद्भुत अलौकिक है। क्योंकि प्रसाद का जब नाम आता है तो लोग हाथ को इस तरह से करते हैं, यानी आदर करते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग उस प्रसाद को हमने चौक चौराहे पर पड़ा देखा है। लेकिन यहाँ का जो प्रसाद है वाकई ही स्वादिष्ट भी है। तो मैं पूरे देश से लोग आते हैं यहाँ पर। आप ये मत मानिएगा कि राजस्थान भी है यहाँ पर, आप ये लगा ले पूरे भारत के लोग हमें तकरीबन 8 से 9 स्टेट के लोग हमें यहाँ पर मिले। दूर दूर से लोग आते हैं, अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं, जिसकी भी जो इच्छाएं होती हैं और बाबा सालासर उनकी इच्छाएं पूरी करता है। तो मैं आप सभी से कहता हूँ कि पिकनिक स्थलों पर दाएँ बाएँ ना जाकर आप उन जगह पर आएँ और यहाँ पर अलौकिक जो तीर्थ स्थल है उनके दर्शन करें। हमारे साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं एडवोकेट सतवीर जी, कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर पहुँचकर आपको? बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि जैसे स्वर्ग में आ गए हैं। क्योंकि जो मन की इच्छा थी सालासर के दर्शन करने की, बड़े दिनों से इच्छा थी। मैं तो पहली बार आया हूँ और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है और बालाजी का आशीर्वाद जाम को प्राप्त किया और अब दोबारा से फिर जो प्राप्त करने जा रहे हैं सुबह की सुबह। बड़ा अच्छा वातावरण है, बादल छाए हुए हैं और मौसम बहुत बढ़िया है, गर्मी बिल्कुल नहीं है, वातावरण में बिल्कुल शुद्ध है एकदम से। तो बड़ा अच्छा लग रहा है और यहाँ पे लोगों को जरूर आना चाहिए और अपनी मनोकामना बालाजी के सामने पेश करनी चाहिए, जिससे कि श्रद्धा बनी रहे। आदमी श्रद्धा के बल पर ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है। यही मेरी मनोकामना है कि बाबा बालाजी सबकी इच्छा पूरी करे। जय बालाजी। एक साथी हमारे साथ हैं, यहाँ पर ई रिक्शा ये चलाते हैं। यहाँ पर कितने लोग हर रोज़ यहाँ पर आते हैं और सबसे ज़्यादा भीड़ कब होती है? भीड़ होती है जैसे मंगलवार है, शनिवार है, संडे को जैसे पूर्णिमासी है, जैसे भीड़ होती है। हाँ, मेला भी लगता है, दशहरे का लगता है, हनुमान जयंती आती है उसके मेला लगता है। लोग आते हैं, भक्त हैं, यहाँ पे बड़े प्यार से दर्शन करते हैं और उनकी मनोकामना भी होती है बड़े प्यार से। जो नारियल होता है ना यहाँ का, नारियल मानता है उसकी मनोकामना की पूर्ण होती है। ये बड़ी एक बात है कि नारियल जो बात एक मनोकामनाएं हैं वो प्रभु के आगे रखी जाती है। और आप इतनी पवित्र जगह पर हैं, एनर्जी तो होती होगी जनाब कि हम तो यहीं से रहने वाले हैं, बड़े प्यार से रहते हैं और बड़े प्यार से बालाजी के दर्शन करते हैं और भक्तों के बड़े प्यार से दर्शन कराते हैं और सभी को दर्शन करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि जो नारियल है वहाँ पर उनको चढ़ाया जाता है और उसके बाद में अपनी मनोकामनाएं पूरी की जाती है। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि बहुत से लोग आडंबर करते हैं, लेकिन जिसकी जैसी इच्छाएं वो यहाँ पर आएँ और बाबा के अलौकिक दर्शन करें। जय बजरंग बली।